हेलो स्कॉर्पियंस, ये रीडिंग आपके लिए है फॉर जुलाई 2020। वन बाय वन हम जानेंगे क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, करियर लाइफ एंड इन जनरल क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। सबसे पहली चीज़ कि आप कैसा फील करो इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। स्कॉर्पियंस के लिए एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर स्कॉर्पियंस जो भी अपनी लाइफ में सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में किसी पार्टनर के लिए उम्मीद कर रहे हैं, या तो शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक न्यू लव का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं मैं उनके लिए कहना चाहूँगी। वहीं सेकेंडली जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, रिलेशनशिप में जितने भी स्कॉर्पियंस हैं उनके लिए वो अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर को लेके प्यार ज़रूर करते हैं, कनेक्शन ज़रूर फील करते हैं, बट कहीं ना कुछ स्कॉर्पियंस ये फील कर सकते हैं कि शायद से जो इनका रिश्ता है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं शायद ये टेम्पररी है, एंड ये रिश्ता ड्यू टू कास्ट या अदर रीजन्स ये एक नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। तो वो चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है शायद कुछ स्कॉर्पियंस को। ऑफ कोर्स ये रीडिंग जनरल होती है तो हर एक स्कॉर्पियन के साथ ये रिलेट हो मैं नहीं कहूँगी, बट जो इमेजेस जो जुलाई मंथ में इवेंट होने के चांसेस है, जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है स्कॉर्पियंस के साथ होने की, मैं वो वन बाय वन सब कुछ ऐड ऑन करती जाऊँगी, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सो ये एक चीज़ है, बिकॉज साथ ही साथ आपके कहीं ना कहीं पार्टनर भी जो है ना मुझे कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं। ये अगर आप हो सो ये आपके पार्टनर है, तो आपके पार्टनर कहीं ना कन्फ्यूज़ड हैं। अब वो ये हो सकता है कि आपको लेकर कन्फ्यूज़ड है, या इन जनरली वो अपने जीवन में अपनी ज़िंदगी में अपने कामों को लेकर कन्फ्यूज़ड हैं, करियर को लेकर कन्फ्यूज़ड है, इसलिए आपसे बात नहीं करें। बट सबसे ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है वो ये है कि आपके पार्टनर रिश्तों को लेकर कन्फ्यूज़ है कि आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, या पीछे हट जाएं या क्या करें। सो देयर इज़ कन्फ्यूजन। तो वो आपको प्यार भी करते हैं, रहना भी चाहते हैं, बट ड्यू टू सम सिचुएशन वो एक नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ पे ना स्ट्रगल बनी हुई है। ये हो सकता है कोई फीमेल अथॉरिटी आपकी रिलेशनशिप में, या कोई फीमेल पर्सन, अब वो चाहे थर्ड पार्टी हो या कोई और हो, आपके फैमिली मेम्बर हो या उनके फैमिली मेम्बर हो, या कोई दोस्त या कोई फ्रेंड हो, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पर ऑब्स्टिकल खड़ी कर रहे हैं या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, ये एक चांसेस दिखते हैं। नहीं तो अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो इन जनरली दिखता है कि दोनों ही पार्टीज़ के बीच में कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रही है, ऑब्स्टिकल चल रहे हैं। आप कहीं ना कहीं बखूबी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर रहे हो स्कॉर्पियंस, आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन स्टिल स्कॉर्पियंस एक तरीके की ना नीचे जो आपके जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड हैं। थोड़ा सा ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप अपने हिसाब से ना सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये फिर ऊपर वाले ने जिसके मन में जो डाल दिया, जो लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दे रही हूँ, अगर कोई आप एक रिश्ते में और वो इंटरकास्ट है एंड ऑपोजिट फैमिली मान लो नहीं मान रहे, तो इसमें आप जितना भी चाह लो आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन ट्राई, यू कैन कन्विंस, यू कैन प्रे, बट उनको जाके आप रिक्वेस्ट नहीं कर पाओगे, या वो आपको समझे वो नहीं हो पाएगा। तो कुछ चीज़ें ज़िंदगी की ऐसी होती हैं जिसको आप चाह कर भी नहीं बदल सकते, उसको धीरे धीरे समझना पड़ता है कि शायद ये चीज़ वर्कआउट नहीं हो पाएगी। सो इट इज़ लाइक मैं कहूँगी फिर वो एक्सेप्टेंस लानी पड़ती है, वो चीज़ है। तो ये तो कुछ स्कॉर्पियंस की जो मुझे पोटेंशियल दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ। तो यहाँ पर भी ना ऐसा कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये बताता है कि ना वो स्ट्रगल चल रही है। तो अब ऐसा है कि मे बी एक स्टेबिलिटी नहीं दिख रही फ्यूचर में, उस वजह से वो स्ट्रगल हो रही है। अब जो कहीं ना कहीं मैरिड कपल्स हैं उनकी लाइफ में भी स्कॉर्पियंस की ज़िंदगी में इस मंथ में कहीं ना कहीं मेरे को स्ट्रगल्स या किसी और पर्सन की वजह से लड़ाइयाँ होना, किसी और पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स होना, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखती है। और ये मंथ में मैं कहूँगी आपके पार्टनर ना बड़े कन्फ्यूज चल रहे हैं, कम इंटरेस्ट दिखाएंगे, शायद कम बोलेंगे, कम एफर्ट्स लेंगे। तो ये टाइम पे ना अपने पार्टनर जैसा जितना भी अपना टाइम चाहते हैं उनको दें, ये मंथ में थोड़ा सा उन्हें स्पेस दें, टाइम दें। ये चीज़ें मैं कहूँगी। बाकी आप कहोगे क्या रिकवरी है, जी मैं कहूँगी रिकवरी की पॉसिबिलिटी, अगर बड़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है तो रिकवरी की पॉसिबिलिटी कम है। ये मंथ ही ऐसा ना कि जहाँ पे हम कहते हैं कि कम आर्ग्यूमेंट करो, कम बात करो, जितनी करनी है अच्छे से करो, या जितना हो सके आप बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालें कोई डिसीजन लेने का, तो वो निकल नहीं पाएगा। बिकॉज ये प्रॉब्लम आपके रिश्ते में मुझे ऐसी दिख रही है, चाहे शादीशुदा या रिलेशनशिप में, अगर किसी बात पे लड़ाई हुई ना तो वो कोई छोटी मोटी मुँह बोली बात की लड़ाई नहीं है। ये कुछ सिचुएशन ही ऐसी हैं जिसका कोई सल्यूशन नहीं दिख रहा है या नहीं समझ आ रहा, उस वजह से परेशान होकर चीज़ों को समझना मुश्किल हो रहा है। जहाँ पर इतनी स्ट्रगल अगर आसपास चल भी रही है स्कॉर्पियंस, तभी भी आप इसको संभाल अच्छे से रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप स्टेबल हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, अपना इंट्यूशन फॉलो कर रहे हो। बट जो प्रॉब्लम है वो आपके पार्टनर और आप दोनों ही उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसको टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कहूँगी जुलाई मंथ में आर्या पार कर लो, मैं कहूँगी नहीं, आप अपनी कोशिश करो, बेस्ट दो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, बिकॉज आप ना मेरे को एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं ना स्कॉर्पियंस। तो एफर्ट मैं कहूँगी ठीक है आप पूरा करें, मैं ये नहीं कह रही कि कोई रिश्ते एंड हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा,
एंड कुछ स्कॉर्पियंस के लिए मैं ये भी कहूँगी चांसेस हैं कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं लाइफ में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पर्सन है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो रहा है, तो उसके चांसेस हैं कि वो पॉसिबिलिटी है कि उसकी वजह से ये चांसेस हो सकते हैं कि आपके पार्टनर, ये भी हो सकता है कि आप में से या उस जो थर्ड पर्सन है उनमें भी कंफ्यूज है कि मैं किसके साथ रहूं, किसके साथ ना रहूं। जिनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है स्कॉर्पियंस की लाइफ में, सो वहाँ पर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं कि मैं दोनों में से किसको चुनूँ। ये सिचुएशन भी अराइज हो सकती है कुछ स्कॉर्पियंस के लिए। सो ये भी सिचुएशन देखने को मिलती है। जहाँ तक मैं बात करूँ रिकवरी की या किसी आपके पार्टनर के कम बैक होने की, तो वो कम बैक आने में कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है एंड स्ट्रगल करें, तो कम बैक या रिकन्सिलेशन या रिकवरी एंड रिलेशनशिप के चांसेस कम हैं स्कॉर्पियंस इन दी जुलाई मंथ में। सो ऑल ओवर मैं कहूँगी अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो जुलाई मंथ में मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसे एंड कर दो। अब वो बाय डिफ़ॉल्ट एंड हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन मैं कहूँगी आप खुद से मत करो, थोड़ा सा टाइम दो, एफर्ट लो और समझने की कोशिश करो और कोशिशें करें, ट्राई योर बेस्ट। थर्ड पार्टी तो चलो सिचुएशन ही पूरी अलग हो गई, बट ये 3-4 पहलू आप स्कॉर्पियंस की ज़िंदगी के मुझे दिखते हुए कहानियाँ बनती हुई दिखती हैं। बाकी अगर मैं बात कर लें आपके करियर की, तो आपके करियर में भी दिखता है कहीं ना कहीं स्कॉर्पियंस आप मन से खुश नहीं हो, मन से हैप्पी नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट ले रहे हैं और करियर में ना वो हैप्पीनेस नहीं आ रही, वो सुकून आपको नहीं दिख रहा है स्कॉर्पियंस इन दी मंथ ऑफ जुलाई में। शायद आपके पास काम हो, जॉब हो, लेकिन आप खुश नहीं हैं। बाकी जो ज़्यादा मुझे पोटेंशियल स्कॉर्पियंस जो ये वीडियो देख रहे हैं दिखता है कि शायद से स्कॉर्पियंस ये माहौल के चलते आपके पास में शायद से सेटिस्फैक्शन इनकम नहीं आ रही है, शायद से जॉब नहीं है या बिज़नेस नहीं चल रहा है या सब कुछ बहुत स्लो हो गया। तो बहुत ही ना एक ऐसा पीरियड है स्पेशली काम को लेकर जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अकेलापन एंड परेशान है कि आगे ज़िंदगी में क्या होगा। लेकिन जब भी ये पीरियड आता है, द हर्मिट का कार्ड आता है, आपका कार्ड है द हर्मिट का कार्ड है, स्पेशली करियर को लेके है, तो मैं कहूँगी चिंता मत करो, बिकॉज ये शनिदेव का कार्ड माना जाता है। ये ज़रूर ज़िंदगी में हमारे लाइफ में जब भी आते हैं तो हमें कुछ सिखा कर जाते हैं, समझा कर जाते हैं। ये पीरियड में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें अपने काम को लेकर। जुलाई मंथ मैं इतना अमेजिंग नहीं कह सकती हूँ काम को लेकर, जो जैसा चल रहा है जहाँ पर आप काम कर रहे हो बस चलाते जाएं, करते जाएं। आउट ऑफ दैट में बहुत ज़्यादा प्रमोशन, न्यू जॉब चेंज, गेटिंग अ न्यू जॉब मैं उतना स्ट्रांगली नहीं कह पाऊँगी, बिकॉज़ ये मंथ ऐसा आपके लिए दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी पे दोबारा नज़र डालेंगे, गौर करेंगे, नई चीज़ें सोचेंगे कि यार ज़िंदगी में मैं और क्या कर सकता हूँ अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। नई नई चीज़ें सोचोगे और ये इंसान तभी शायद सोचता है जब उसके पास उस वक्त में उसके पास कोई जॉब या कोई चीज़ नहीं होती, तभी वो कुछ और आइडिया सोचता है। तो उस तरीके का मेरे को ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है। बट जो स्कॉर्पियंस के पास जॉब है, काम है, तो उसमें वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड या खुश नहीं दिख रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि भाई ठीक है, ये मंथ में है ना, मैं ये नहीं कहूँगी आप जॉब बदलो, जो जैसा है जो आपकी रूटीन चलेगी वो वैसे ही चलेगी। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, सो ऑल दिस थिंग्स आर सीन फॉर यू। हम कहते हैं ना वो वाली फीलिंग आ सकती है जिनके जॉब और काम में कि भाई जितना मैं काम करूँ मेरे को उतना मिल नहीं रहा, वो वाली भावनाएं भी आपके दिल में आ सकती हैं। बट ऑल ओवर करियर वाइज इट इज़ न्यूट्रल, मैं बहुत ही अमेजिंग नहीं कह सकती हूँ स्कॉर्पियंस। तो शांति बनाए रखें, पेशेंस रखें जहाँ पर भी आप हो। पेशेंस इज़ द की फॉर यू स्कॉर्पियंस फॉर दिस मंथ। रेस्ट अगर मैं जनरल में बात करूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है और टैरो कार्ड्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, 3 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। ये कहता है कि ऑल ओवर इन सब के बीच में, जैसे कि मैंने कहा था कि आप शायद अगर सिंगल हैं तो शादी के लिए रिश्ते देख सकते हैं, शादी के लिए बात कर सकते हैं किसी पर्सन का। अगर वेट कर रहे हो, अरेंज मैरिज में अगर देख रहे हो, तो उन स्कॉर्पियंस के लिए अरेंज मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, वहाँ पे शादी के इवेंट हो सकते हैं, एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। रेस्ट उसके अलावा उन्हें कहीं ना कहीं से अपनों की या किसी की शादी अटेंड करनी हो सकती है, कहीं ना कहीं उन्हें कोई अच्छी खबर आ सकती है, पॉजिटिविटी मिल सकती है। होता है ना जैसे हमारे ब्रदर की शादी, कज़न की शादी, तो इस तरीके से कोई शादी का इवेंट में भी अटेंड करना हो सकता है अगर आपकी नहीं है तो, या कोई फैमिली इवेंट, कोई फैमिली गेट टुगेदर, इस तरीके के इवेंट भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं स्कॉर्पियंस। तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जीज़ देखी जा रही हैं आपके लिए। कोई ना कोई फ्रेंड्स का गेट टुगेदर हो गया, मिलना जुलना हो गया, परिवार में कोई बातें हो गई अच्छी खुशी की, तो ये सारे इवेंट्स भी ऐड ऑन दिखते हैं। बाकी उसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियंस, तो मुझे इन सब के बावजूद आप कहीं ना कहीं स्टेबल दिख रहे हो। स्ट्रेस तो है लेकिन फिर भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपके मन की, इमोशनल वेलबींग है। इंट्यूशन भी आपका अच्छा चलेगा, इंट्यूशन भी आपको सपोर्ट करेगा, तो वो सारी चीज़ें भी दिखती हैं।
रेस्ट अगर हम बात करें आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड क्या है, सो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपसे कहता है कि ये मंथ में स्पेशली जुलाई में आपने ध्यान देना है कि जैसे कि हमें फील होता है जब भी हम कोई भी पर्सन को मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, हमें लगता है ना कि ये पर्सन ना सही नहीं है, ये पर्सन मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, ये पर्सन से ना मुझे लगता है कुछ तो ये ना ऑफिस में होता है हमारे साथ, बड़ी बार हमारे कई बार रिलेटिव्स में होता है, दोस्तों में होता है कि यार ये बंदे की ना मेरे को एनर्जी नहीं अच्छी लगती है, कुछ तो मेरे बारे में ना बुरा सोचता है या करता है, या हम हमारे पार्टनर को कहते हैं तुम ना उससे बात मत करो, मेरे को वो बंदा ना सही नहीं लगता, मेरे को कुछ तो गड़बड़ लगती है। तो वो कह रहे हैं कि इस मंथ में आपने ध्यान देना है ऐसे आपको फीलिंग किसके लिए आ रही है और क्यों आ रही है, और इस फीलिंग पे आप ध्यान दें एंड गौर करें कि वो शायद आपके अच्छे के लिए आपको, आपकी बॉडी, आपका इंट्यूशन आपको कह रहा हो, तो उसको फॉलो करें। रेस्ट कहीं ना कहीं आपने अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है स्कॉर्पियंस इस मंथ में। हेल्थ का ध्यान देने का मतलब ये है कि अच्छी खाना खाएं, अच्छे से खाएं पिएं, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और अपने इंट्यूशन की सुने, अपनी बॉडी की सुने, वो सजेशन है। बट मोस्ट 90% ये कार्ड वही चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ आपको किस पर्सन पे डाउट हो रहा है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है। या तो जाके उससे बात करें, उसको इग्नोर करें या उसको टाटा बाय बाय कर दें। तो वो तरीके से अगर आप करो तो अच्छा है स्कॉर्पियंस फॉर दिस मंथ। ऑल ओवर डिवाइन गाइडेंस हो, लव लाइफ हो, करियर हो, जनरल रीडिंग हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए स्कॉर्पियंस दिखती हैं इन दी मंथ ऑफ जुलाई 2020 में। सो आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हैं, कनेक्ट हो पाए हैं। इफ़ सो तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप इससे कितना कनेक्ट हो पाए हैं। रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।